नमस्कार दोस्तों, 9 मंथ्स प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिलीवरी रूम में जाने से पहले आपको किस तरीके की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्या कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि कोई भी सरप्राइज आपको लास्ट मोमेंट पे ना हो। तो चलिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। वैसे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में ही अच्छा-अच्छा सोचना चाहिए, अपने आप को एकदम रिलैक्स रखना चाहिए। लेकिन जब बात आ जाती है कि फाइनली अब आपको डिलीवरी के लिए ऑपरेशन रूम में जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय पे आप ये सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं या फिर जो बहुत कुछ आप एक्स्ट्रा सोचती हैं, जिससे कि आपके मस्तिष्क के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल से निकाल दें, एकदम सकारात्मक ही चीज़ें सोचें, पॉजिटिव रहें। क्योंकि इस समय पे आप अपने 9 महीने के एकदम अंतिम पड़ाव पे हैं और जो भी अभी तक की परेशानियाँ रही हैं, बस वो चंद लम्हे दूर है। तो पॉजिटिविटी अपने अंदर बना के रखें, अपनी ज़िंदगी में आने वाली जो खुशियाँ हैं, नई खुशियाँ हैं, आपके बच्चे की खुशियाँ हैं, उसके बारे में सोचिए। तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएँगे और आपके अंदर एक अलग प्रकार की स्ट्रेंथ आएगी। तो खुद को मजबूत बनाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात को आपको समझ लेना है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, तो आपको पेन होगा, आपको ये पेन झेलना पड़ेगा और इसके लिए आप अपने आप को पहले से ही मजबूत बना लें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को मजबूत बनाएँगे, उतना ज़्यादा आपको ये पेन कम महसूस होगा। जब भी आपको पेन हो तो आप अपने बच्चे के बारे में सोचें कि ये पेन आप अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं। तो आपको अपने अंदर से ही एक स्ट्रेंथ आएगी, एक मजबूती मिलेगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी कम से कम होगी। दूसरी आपको जो प्रमुख बात समझनी है, वो सीखनी है टेक्नीक कि जब आपका बच्चा बाहर आ रहा है, तो आपको पुश कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आपको लेबर पेन होगा तो उसके बाद आपको एकदम सही टेक्नीक से पुश करना है। तो पुश करने का एकदम सही समय ये है कि जब आपको लेबर पेन या फिर दर्द महसूस होता है, कॉन्ट्रैक्शन महसूस होता है, उसी समय पे आपको पुश करना है। अगर आपने बिना लेबर पेन के पुश किया तो इससे बच्चे के सर में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के सर में एक प्रेशर पड़ता है जिससे कि फिर उसका सर और बड़ा हो जाएगा और फिर बच्चे को बाहर निकलने में परेशानी आएगी, क्योंकि सबसे पहले बच्चे के सर को ही बाहर आना होता है। तो इसीलिए आप पुश तभी करें जब आपको लेबर पेन हो रहा हो। आत्मविश्वास अपने अंदर बनाए रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आत्मविश्वास से आप अपने आप को ओत-प्रोत कर लें, क्योंकि इस समय पे अगर आपने आत्मविश्वास खोया तो जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, वो कहीं सिज़ेरियन में कन्वर्ट ना करनी पड़े। अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो आपके डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर लेंगे और वो ये निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के अंदर इतना ज़्यादा समय नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इन सब चीज़ों की आपके अंदर कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, अंतिम बात, आपको बिल्कुल भी इस समय पे जो शर्म है उसको छोड़ देना है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो ना मेल है ना फीमेल, ऐसा समझा जाता है। तो आपको ये शर्म छोड़ देनी है कि इस समय पे आपने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि आपके लिए भले ये आज की बात हो, लेकिन डॉक्टर्स के लिए ये रोज़ की बात है और उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इसीलिए आप इस तरह की कोई भी शर्म ना रखें। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, इसीलिए आप इस तरीके की कोई भी मानसिकता ना रखें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जिनके लिए आपको पहले से ही तैयार हो जाना है, तो आपकी डिलीवरी एकदम आसान बनेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।